हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के सभी पाठों के अति लघु उत्तरीय अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न: अयोध्या नगरी कहाँ थी? उत्तर: अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर थी। कोसल राज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर: अयोध्या कोसल राज्य की राजधानी थी। प्रश्न: अयोध्या के राजा कौन थे? उत्तर: राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। प्रश्न: राजा दशरथ के पिता कौन थे? उत्तर: महाराज अज राजा दशरथ के पिता थे। प्रश्न: राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं? उनके नाम लिखें। उत्तर: राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। प्रश्न: विश्वामित्र के आश्रम का नाम लिखें। उत्तर: विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। प्रश्न: राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? उनके नाम लिखें। उत्तर: राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। प्रश्न: मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को कौन सा यज्ञ करने को कहा? उत्तर: मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। प्रश्न: राम का जन्म कब हुआ? उत्तर: चैत्र मास की नवमी के दिन राम का जन्म हुआ। प्रश्न: राजा दशरथ को राम अधिक प्रिय क्यों थे? उत्तर: ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और उनमें विवेक, शालीनता, मानवीय गुणों के कारण राजा दशरथ को राम अधिक प्रिय थे। प्रश्न: वन में विश्वामित्र ने कौन कौन सी विद्याएं सिखाई? उत्तर है: महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला, अतिबला नामक विद्याएं सिखाई। प्रश्न: राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ने रात में कहाँ विश्राम किया? उत्तर है: राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर विश्राम किया। प्रश्न: ताड़का को किसने मारा? उत्तर: ताड़का को राम और लक्ष्मण ने मारा। प्रश्न: महर्षि ने आश्रम की जिम्मेदारी किसे सौंपी? उत्तर: महर्षि ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंप दी। प्रश्न: राक्षस की सेना में कब भगदड़ मच गई? उत्तर: सुबाहु के मरने पर राक्षस की सेना में भगदड़ मच गई। प्रश्न: मारीच क्यों क्रोधित था? उत्तर: राम ने मारीच की मां ताड़का का वध किया था, इसलिए वह क्रोधित था। प्रश्न: अयोध्या से बारात को मिथिला पहुंचने में कितना समय लगा? उत्तर: बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। प्रश्न: राम के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा थी? उत्तर: राम के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में राम का राज्याभिषेक करने की इच्छा थी। प्रश्न: राज्याभिषेक की घोषणा के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? उत्तर: राज्याभिषेक की घोषणा के समय भरत और शत्रुघ्न अपने नाना कैकेयी के यहाँ गए थे। प्रश्न: राम के किन गुणों से सभी प्रभावित थे? उत्तर: राम की विद्वता, विनम्रता तथा पराक्रम से सभी प्रभावित थे। प्रश्न: मंथरा कौन थी? उत्तर: मंथरा रानी कैकेयी की मुँह लगी दासी थी। प्रश्न: कैकेयी ने दशरथ से कितने वर मांगे थे? उत्तर: कैकेयी ने दशरथ से 2 वर मांगे थे। प्रश्न: पहला वरदान क्या था? उत्तर: भरत के लिए राजगद्दी। प्रश्न: दूसरा वरदान क्या था? उत्तर: दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास। प्रश्न: राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कैकेयी ने क्या किया? उत्तर: राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कैकेयी ने प्रसन्न होकर अपने गले का हार मंथरा को दे दिया। प्रश्न: कैकेयी कोप भवन में क्यों चली गई? उत्तर: मंथरा के भड़काने पर राम के राज्याभिषेक की बात कैकेयी को षड्यंत्र जैसी लगी, इसलिए वह कोप भवन में चली गई। प्रश्न: वरदान न देने पर कैकेयी ने क्या धमकी दी? उत्तर: उसने धमकी दी कि वह विष पीकर आत्महत्या कर लेगी। प्रश्न: राम के वनगमन की बात सुनकर लक्ष्मण क्या चाहते थे? उत्तर: राम के वनगमन की बात सुनकर लक्ष्मण चाहते थे कि राम अपने बाहुबल से राज्य छीन लें। प्रश्न: रानी कैकेयी ने राम, सीता और लक्ष्मण को वनगमन के समय क्या दिया? उत्तर: रानी कैकेयी ने राम, सीता और लक्ष्मण को वनगमन के समय वल्कल वस्त्र पहनने को दिए। प्रश्न: मुनि वशिष्ठ
क्यों क्रोधित हो गए? उत्तर, सीता को तपस्विनी वेश में देखकर मुनि वशिष्ठ क्रोधित हो गए। प्रश्न, श्रृंगवेरपुर गांव में वे किसके अतिथि बनकर रहे? उत्तर, श्रृंगवेरपुर गांव में वे निषादराज गुह ने राम का स्वागत किया। वे निषादराज गुह के अतिथि बनकर रहे। प्रश्न, मुनि वशिष्ठ ने भरत से क्या आग्रह किया? उत्तर, मुनि वशिष्ठ ने भरत से आग्रह किया कि आप अयोध्या का राज्य संभालें। प्रश्न, भरत द्वारा दिए गए किस समाचार को सुनकर राम सन्न रह गए? उत्तर, जब भरत ने पिता राजा दशरथ की मृत्यु की सूचना दी तो यह सुनकर राम सन्न रह गए। प्रश्न, कैकई राज ने भरत को किसके साथ विदा किया? उत्तर, कैकई राज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ विदा किया। प्रश्न, भरत के अनुसार वन को किसे जाना चाहिए था? उत्तर, भरत के अनुसार वन को माता कैकई को जाना चाहिए था। प्रश्न, कौशल्या को कैकई की किस बात का दुख था? उत्तर, कौशल्या को इस बात का दुख था कि कैकई ने साम्राज्य हड़पने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित तथा अन्यायपूर्ण था। प्रश्न, चित्रकूट में किसका आश्रम था? उत्तर, चित्रकूट में महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। प्रश्न, दंडक वन में राम लक्ष्मण ने किसकी सहायता की? उत्तर, दंडक वन में राम लक्ष्मण ने ऋषि मुनियों की सहायता की। प्रश्न, विंध्याचल पर्वत पार करने वाले सबसे पहले मुनि कौन थे? उत्तर, विंध्याचल पार करने वाले सबसे पहले मुनि अगस्त्य मुनि थे। प्रश्न, शूर्पणखा कौन थी? उत्तर, शूर्पणखा रावण की बहन थी। प्रश्न, नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा किसके पास गई? उत्तर, नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा खर दूषण के पास गई। प्रश्न, चित्रकूट अयोध्या से कितनी दूर था? उत्तर, चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। प्रश्न, दंडक वन कैसा था? उत्तर, वन पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों से परिपूर्ण दंडकारण्य एक घना वन था जहाँ मायावी राक्षस उपद्रव मचाते रहते थे। प्रश्न, जटायु कौन था? राम लक्ष्मण से वह कहाँ मिला? उत्तर, जटायु एक विशालकाय गिद्ध था। वह राजा दशरथ का मित्र था। राम लक्ष्मण से उसकी भेंट पंचवटी के मार्ग में हुई। प्रश्न, गोदावरी नदी के तट पर राम ने अपनी कुटिया के लिए किस स्थान को चुना? उत्तर, राम ने अपनी कुटिया के लिए पंचवटी नामक स्थान को चुना। वनवास का शेष समय वहीं बिताया। प्रश्न, पंचवटी में लक्ष्मण ने कैसी कुटिया बनाई? उत्तर, पंचवटी में लक्ष्मण ने बांस के खंभों, कुश के पत्तों और छप्पर तथा मिट्टी से दीवारों को बनाया और एक बहुत सुंदर कुटिया बनाई। प्रश्न, सीता हरण का सुझाव रावण को किसने दिया? उत्तर, सीता हरण का सुझाव रावण को अंकपन नामक राक्षस ने दिया। प्रश्न, मारीच ने किसका रूप धारण कर लिया? उत्तर, मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। प्रश्न, स्वर्ण हिरण देखकर सीता ने राम से क्या कहा? उत्तर, स्वर्ण हिरण पर सीता जी मुग्ध हो गई तथा उन्होंने उसे पकड़ने को कहा। प्रश्न, राम ने लक्ष्मण को क्या आदेश दिया? उत्तर, राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का आदेश दिया तथा कहा कि मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। प्रश्न, मारीच किस रूप में पंचवटी गया? उत्तर, मारीच हिरण के रूप में पंचवटी गया। प्रश्न, राम ने मायावी मृग पर निशाना क्यों साधा? उत्तर, जब राम मायावी हिरण को जिंदा नहीं पकड़ पाए तो अंत में परेशान होकर उस पर निशाना साधा। प्रश्न, बाण लगने पर मायावी हिरण ने क्या किया? उत्तर, बाण लगने पर मायावी हिरण ने हा सीते हा लक्ष्मण इस प्रकार पुकारा। प्रश्न, रावण क्यों प्रसन्न था? उत्तर, रावण प्रसन्न था क्योंकि उसकी चाल सफल हो रही थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। प्रश्न, सीता क्यों विचलित हो गई? उत्तर, मारीच की मायावी पुकार सुनकर सीता ने समझा कि राम किसी परेशानी में हैं, इसलिए वे विचलित हो गई। प्रश्न, रावण किस वेश में सीता के सामने आया? उत्तर, रावण तपस्वी के वेश में सीता के सामने आया। प्रश्न, रावण को अंकपन की क्या बात याद हो आई? उत्तर, रावण को अंकपन की यह बात याद हो आई कि सीता का हरण होने पर राम के प्राण निकल जाएंगे। प्रश्न, सीता के आभूषण किसने उठाए? उत्तर, सीता के आभूषण वानरों ने उठाए। प्रश्न, जटायु ने रावण के साथ क्या जबरदस्ती की? उत्तर, गिद्धराज जटायु ने रावण का रथ
शत विक्षत कर दिया तथा रावण को घायल कर दिया। प्रश्न, रावण ने सीता को पहले जाकर कहाँ रखा? उत्तर, रावण ने सीता को ले जाकर पहले अंतपुर में और बाद में अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। प्रश्न, कुटिया की ओर भागे चले आ रहे राम के मन में कौन सी आशंकाएं थी? उत्तर, राम के मन में मारीच की माया और सीता की सुरक्षा को लेकर अनेक आशंकाएं थी। प्रश्न, लक्ष्मण को कुटी छोड़कर अपनी तरफ आते देख राम क्रोधित क्यों हुए? उत्तर, लक्ष्मण को कुटी छोड़कर आते देख राम इसलिए क्रोधित हुए क्योंकि सीता कुटिया में अकेली थी। प्रश्न, कबंध ने राम से क्या अनुरोध किया? उत्तर, कबंध ने राम से अनुरोध किया कि उसका अंतिम संस्कार राम ही करें। प्रश्न, शबरी कौन थी? उत्तर, शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। प्रश्न, शबरी ने राम को किसके पास जाने की सलाह दी? उत्तर, शबरी ने राम को सुग्रीव के पास जाने की सलाह दी। प्रश्न, हिरणों के झुंड ने सिर उठाकर क्या इशारा किया? उत्तर, हिरण आसमान की ओर सिर उठाकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। प्रश्न, सीता को ढूंढने के दौरान लक्ष्मण को क्या मिला? उत्तर, सीता को ढूंढने के दौरान लक्ष्मण को पुष्पमाला मिली जिसे सीता ने अपनी वेणी में गूंथ रखा था। प्रश्न, कबंध ने राम से किसकी सहायता लेने को कहा? उत्तर, कबंध ने राम से सुग्रीव की सहायता लेने को कहा। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना थी। प्रश्न, पक्षीराज जटायु ने मरने से पहले क्या बताया? उत्तर, पक्षीराज जटायु ने बताया कि सीता को रावण उठा ले गया है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गया है। प्रश्न, शबरी ने राम लक्ष्मण को क्या खिलाया? उत्तर, शबरी ने राम लक्ष्मण को मीठे बेर खिलाए। प्रश्न, कबंध ने राम को पहले किससे मिलने को कहा? उत्तर, कबंध ने राम को पहले मतंग ऋषि की शिष्या शबरी से मिलने को कहा। प्रश्न, शबरी ने राम को किससे मिलने की सलाह दी? उत्तर, शबरी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। प्रश्न, बाली कहाँ का राजा था? उत्तर, बाली किष्किंधा का राजा था। प्रश्न, सुग्रीव कौन था? उत्तर, सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज बाली का छोटा भाई था। प्रश्न, राम और सुग्रीव की मित्रता किसने कराई? उत्तर, राम और सुग्रीव की मित्रता हनुमान ने कराई। प्रश्न, ऋष्यमुख पर्वत पर कौन रहते थे? उत्तर, ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते थे। वहां वे निर्वासन का समय बिता रहे थे। प्रश्न, हनुमान कौन थे? उत्तर, हनुमान सुग्रीव के मित्र थे। प्रश्न, सुग्रीव ने हनुमान को कहाँ भेजा? उत्तर, सुग्रीव ने हनुमान को राम लक्ष्मण के बारे में जानने के लिए भेजा। प्रश्न, जामवंत हनुमान के बारे में क्या जानते थे? उत्तर, जामवंत हनुमान के बारे में जानते थे कि हनुमान पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है। प्रश्न, जटायु के भाई का क्या नाम था? उत्तर, जटायु के भाई का नाम संपाति था। प्रश्न, किष्किंधा की राजगद्दी किसे मिली और युवराज किसे बनाया गया? उत्तर, किष्किंधा की राजगद्दी सुग्रीव को दी गई और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। प्रश्न, बाली किसके द्वारा मारा गया? उत्तर, बाली राम के द्वारा मारा गया। प्रश्न, लंकारोहण के लिए वानरों के कितने दल बनाए गए? उत्तर, लंकारोहण के लिए 4 वानरों के दल बनाए गए। प्रश्न, जामवंत किस बात में सफल हुए? उत्तर, जामवंत रावण तक पहुंचने में सफल हुए। प्रश्न, हनुमान एक ही छलांग में कहाँ जा खड़े हुए? उत्तर, हनुमान एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। प्रश्न, हनुमान के रास्ते में कौन कौन सी राक्षसियां आई? उत्तर, हनुमान के रास्ते में सुरसा तथा सिंहिका नामक राक्षसियां आई। प्रश्न, समुद्र के अंदर कौन सा पर्वत था? उत्तर, समुद्र के अंदर मैनाक पर्वत था, वह चमकता हुआ सुनहरा पर्वत था। प्रश्न, सिंहिका नामक राक्षसी ने क्या किया? उत्तर, वह छाया राक्षसी थी, उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली और हनुमान ने फिर उसे मार डाला। प्रश्न, हनुमान ने लंका में कब प्रवेश किया? उत्तर, हनुमान ने शाम ढलते लंका नगरी में प्रवेश किया। प्रश्न, हनुमान को सीता कहाँ मिली? उत्तर, हनुमान को सीता अशोक वाटिका में मिली। प्रश्न, हनुमान ने सीता को क्या क्या दिया? उत्तर, हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी तथा उनका संदेश दिया। प्रश्न, हनुमान से लड़ते हुए कौन मारा गया? उत्तर, हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार मारा गया। प्रश्न, वानर सेना के सामने क्या चुनौती थी? उत्तर, वानर सेना के सामने सागर को पार करने की चुनौती थी। प्रश्न, रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश क्यों दिया?
उत्तर, रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि उसने लंका में उत्पात मचाया था। प्रश्न, हनुमान ने लंका में आग कैसे लगाई? उत्तर, हनुमान ने लंका में रावण द्वारा हनुमान की पूंछ में आग लगाने पर उसने सारी लंका नगरी को जला दिया। प्रश्न, हनुमान ने अशोक वाटिका में क्या उत्पात किया? उत्तर, हनुमान ने अशोक वाटिका को तहस नहस करके उजाड़ दिया, वृक्ष उखाड़ दिए। प्रश्न, राम की सेना कहाँ से रवाना हुई? उत्तर, राम की सेना किष्किंधा से रवाना हुई। प्रश्न, विभीषण ने लक्ष्मण की दुविधा को कैसे सुलझाया? उत्तर, विभीषण ने लक्ष्मण की दुविधा को मेघनाद के महल का गुप्त दरवाजा दिखाकर सुलझाया। प्रश्न, विभीषण ने रावण को क्या समझाया? उत्तर, विभीषण ने रावण को समझाया कि कृपया आप सीता को लौटा दें, इसी में सबकी भलाई है। प्रश्न, राम ने अंगद को लंका क्यों भेजा? उत्तर, राम ने रावण से सुलह की अंतिम कोशिश करने के लिए अंगद को लंका में भेजा ताकि युद्ध ना हो और उनके बीच में समझौता हो जाए, रावण वापस सीता जी को लौटा दें। प्रश्न, रावण ने विभीषण के साथ क्या व्यवहार किया? उत्तर, रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी तथा उसे अपने कक्ष से निकाल दिया। प्रश्न, राम ने विभीषण के साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर, राम ने विभीषण के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया, उसे अपना मित्र बना लिया। प्रश्न, मेघनाद को इंद्रजीत क्यों कहा जाता है? उत्तर, मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता है क्योंकि उसने एक बार इंद्र को पराजित किया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा जाता है। प्रश्न, विभीषण की क्या इच्छा थी? उत्तर, विभीषण की इच्छा थी कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाते। प्रश्न, विभीषण ने राम से क्या प्रार्थना की? उत्तर, विभीषण ने राम से प्रार्थना की कि उन्हें अपने साथ ले जाएं ताकि वे उनका राज्याभिषेक देख सकें। प्रश्न, ऋषि भारद्वाज ने राम से क्या अनुरोध किया? उत्तर, ऋषि भारद्वाज ने राम से अनुरोध किया कि वे आश्रम में ही रात बिता लें। प्रश्न, लंका से अयोध्या तक सभी कैसे पहुँचे? उत्तर, लंका से अयोध्या तक सभी विभीषण के पुष्पक विमान से पहुँचे। प्रश्न, सीता के आग्रह पर बीच में विमान कहाँ उतरा? उत्तर, सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। प्रश्न, गंगा यमुना के संगम पर किसका आश्रम था? उत्तर, गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। प्रश्न, राम के आगमन के समाचार पर भरत ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की? उत्तर, राम के आगमन के समाचार से भरत की खुशी का ठिकाना न रहा, वे बार बार हनुमान को धन्यवाद देने लगे, उनका शुक्रिया अदा करने लगे। प्रश्न, राम का राज्याभिषेक किसने किया? उत्तर, राम का राज्याभिषेक मुनि वशिष्ठ ने किया। बच्चों, ये सभी पाठों के लघु उत्तरीय अभ्यास प्रश्नोत्तर थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।